नमस्कार दोस्तों, यदि आप चाहते हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में नामांकन लेना, जिसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स करना चाहते हैं, तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने स्नातक एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी है। ये सेशन जो आपका होगा 2026 से 2030 होने वाले हैं, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अभी मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको जो है ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए फॉर्म को भरना है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। नीचे स्क्रॉल कर आना है, यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में PPU UG एडमिशन का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे। देखिए, फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया 20 मई से स्टार्ट हुई है। 31 मई तक आप इसके लिए 31 मई तक आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को कर सकते हैं। नीचे आएंगे, अगर आप नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिस का लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सारी जानकारी बताई गई है, जिसको आप देख सकते हैं। इसमें बोले भी गए हैं कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं ना, तो ये वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म को भरेंगे। जिसके लिए जनरल, BC, EBC, EWS को 600 रुपये देने होंगे, SC ST को 450 रुपये देने होंगे। और दस्तावेज की बात करें तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, साथ में इंटर का अंक प्रमाण पत्र, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अपार ID कार्ड, साथ में आपको जो है स्पोर्ट कोटा वाले हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो देने होंगे। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुलता है, जिसमें आपको अपना पूरा नाम लिखना है। जो भी जानकारी आप देते हैं ना, अपने मैट्रिक के मार्कशीट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दे। आप अपना पूरा नाम लिखिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो उसको यहाँ पर आपको चुनना है। जो भी आपका महीना हो यहाँ से महीना को चुनेंगे, जो भी डेट हो इस प्रकार उसका चुनाव करेंगे। आपको अपना ईमेल ID देना है, अपना ईमेल ID को दोबारा से री एंटर करना है। एक पासवर्ड बनाना है, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा री एंटर करना है। कैप्चा कोड को डालकर रजिस्टर करना है। उसके बाद आपके जो नंबर है ना, उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे में कैप्चा कोड मिलता है, उसको फिल कर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन मिलता है, या नहीं तो वेबसाइट पर भी लॉगिन का ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी आपने जो ईमेल ID दिया है उससे डालें, जो पासवर्ड बनाया है उससे डालें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। आप चाहे तो इसको क्लोज यहाँ से कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ से नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर आपको नेक्स्ट करते जाना है। चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक कर नेक्स्ट करते जाता हूँ। अब यहाँ पर फिनिश वाले विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, या क्लोज करेंगे तो भी आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए आपका प्रोफाइल पेंडिंग है, इसको कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट प्रोफाइल वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपकी जो भी जानकारी है, जो अभी आपने भरा है तो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जानकारी आपको भरना है। जैसा कोई अल्टरनेट ईमेल ID है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। जहाँ पर स्टार ये देखना है ना रेड में बना है, वो जानकारी देना ही देना है। जहाँ नहीं बना है छोड़ सकते हैं। जैसे अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। फिर नीचे आएंगे, आप बिहार के निवासी है और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी आपको देना है। जैसे मैंने अपना कैटेगरी चुना, तो बोल रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, वो साल, वो महीना और वो डेट का चुनाव इस प्रकार आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। मैरिड करेंगे तो अगर महिला है तो अपने पति का नाम, और पुरुष है तो अपने पत्नी का नाम देंगे। अनमैरिड है तो अनमैरिड चुनेंगे। ब्लड ग्रुप पता है तो आप दीजिए, अन्यथा यहाँ पर नोट वाला ऑप्शन चुने। अब यहाँ पर देखिए सिटीजन में जो है इंडियन सिटीजन है आप, तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको बताना है। अब यहाँ पर ID प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे, जिसके लिए आपको अदर का ऑप्शन है उसको चुन ले। अब जो भी ID कार्ड आप दे रहे हैं
उस आईडी कार्ड का नाम लिखे। जैसे मान लीजिए मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पर लिख दिया आधार कार्ड। अब जो भी आईडी कार्ड का नंबर है वो लिखना है, जैसे आधार नंबर जो भी है मैं यहाँ पर लिख दूंगा। नीचे आएंगे फैमिली डिटेल में माताजी का नाम लिखना है, माताजी का मोबाइल नंबर है तो दे सकते हैं। पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का मोबाइल नंबर है तो देंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में किसका नंबर देना चाहते हैं वो आप देंगे। अदर कैटेगरी में देखेंगे ना, यहाँ पर कुछ जानकारी पूछेगा कि अगर आप दिव्यांग है तो बताया किस टाइप की दिव्यांगता है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चुने। फिर यहाँ पर पूछता है CCA कोटा से अगर आप है, जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना डांस वाले होते हैं, फैशन वाले होते हैं, क्विज वाले होते हैं तो बताया, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल चुने। स्पोर्ट्स वाले हैं तो आप एस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप सीतामढ़ी के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका पटना का होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जिस भी अकॉर्डिंग हो, अगर मान लीजिए आपका जो निवास है वहीं आप रहते ही है तो यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं तो VIL कर विलेज एड्रेस टू में पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। फिर इसी में कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन भी आप लिख देंगे। शहरी क्षेत्र वाले हैं तो जैसा भी आपका एड्रेस हो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर कंट्री में इंडिया चुनना है, जो भी आपका स्टेट है स्टेट चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका पड़ता है उसका चुनाव करना है और सिटी का नाम लिखना है, पिन कोड देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आपको फिल करना है। उसके बाद सेव डिटेल पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पर्सनल डिटेल है वो सेव हो गया, यहाँ पर बता भी रहा है। एक बार आप उसको देख भी ले। कुछ अपडेट करना है तो अभी आप यहाँ पर अपडेट डिटेल पर क्लिक कर अपडेट करें, सबको सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। देखिए अदर डिटेल में आपसे पूछता है आपके पास जो ABC ID कार्ड है, जैसे हम लोग अपार ID कार्ड के नाम से जानते हैं, तो वो आपको देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है जिस पर क्लिक कर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर डिजी लॉकर से आप बना सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं उतना तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इसके लिए अगर आप चाहते हैं अपार ID कार्ड कैसे बनता है वीडियो देखना, यूट्यूब पे लिखे अपार ID कार्ड कैसे बनाए, लास्ट में STM लगाए, ये वीडियो आपको मिलेगा। इस वीडियो को देखकर आप अपार ID कार्ड आसानी से अपना बना सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है ना कि अपार ID कार्ड बना लेंगे तो वहाँ पर जो नंबर मिलेगा उस नंबर को यहाँ पर देंगे। फिर पूछता है कि NCC सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे पूछता है कि अगर आप जो है NSS कैंप में अगर पार्टिसिपेट किया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपके जो फादर है या मदर है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अगर एम्प्लॉय है तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप बिहार के डोमिसाइल है तो यस करें। 7 प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब इसका भी आपके सामने प्रीव्यू आता है, देखिए कुछ गलत है तो अभी अपडेट करें, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में बोला गया है कि आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है उसको यहाँ पर अपलोड करें। 10 से लेकर 500 KB में होगा। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 10 से लेकर 500 KB में होगा। फिर BC EBC वाले हैं तो अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे। ये सब जो है JPG में है, लेकिन ये JPG या PDF फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं। फिर ID कार्ड में जो भी चुना है, जैसे मैंने आधार चुना है तो आधार के आगे पीछे दोनों के PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आइए मैं दिखाता हूँ कि कैसे अपलोड किया जाता है। जैसे मैं फ़ोटो अपलोड करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करूँगा। जहाँ भी फोटो है फोटो को चूज करेंगे, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। फोटो आपका इस प्रकार देखने को मिलता है, सही है तो ठीक है, नहीं तो डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इमेज को अपलोड कर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने फाइनल प्रीव्यू का एक बार पेज आता है, एक बार देखें। कुछ अपडेट करना है तो अभी अपडेट कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, सबमिट एंड लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करूँगा। डिक्लेयर करना है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर कन्फर्म एंड लॉक वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होता है। अब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर प्रोग्राम वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको बताना है कि किस प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे बैचलर वाले ऑप्शन को पहले चुनेंगे तो अब यहाँ पर प्रोग्राम का नाम आता है। जैसे अगर आप जो है जैसे BA करना चाहते हैं इन सब्जेक्ट से तो चुनेंगे, या आप जो है बंगाली में, भोजपुरी में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में,
किस में करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री में करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है, बहुत सारे बच्चे बीएससी करना चाहते हैं फिजिक्स में तो वो चुन सकते हैं, कोई बीकॉम करना चाहते हैं तो आप बीकॉम चुनेंगे। तो देख ले आपके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सा आपको मेन सब्जेक्ट रखना है, उसको देख लेना है। जैसे मान लीजिए हमें बीए करना है हिस्ट्री से, मैं इसको यहाँ से चुना तो ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब बता भी रहा है कि इसके लिए आप जो है एलिजिबल है अगर आपने 12वीं कक्षा पास किया है तो। अब यहाँ पर जो है ना प्रेफरेंस देना है कॉलेज का, कि 1 नंबर में कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, 2 में आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, 3 में कौन सा कॉलेज चाहिए, 4 में कौन सा कॉलेज चाहिए। आप अपने मुताबिक यहाँ से क्या करेंगे ना, कॉलेज का जो प्रेफरेंस है आप चुन लेंगे। मैं जो है यहाँ पर रैंडम जो है कोई भी कॉलेज चुन रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करें कि जो कॉलेज आपके नज़दीक में है उसको पहले दे, जिसमें आप जा आ सके भी, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कुछ भी दे दिए। जैसे 10 कॉलेज देना है तो 10 कॉलेज देकर यहाँ से स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है रिज्यूम एप्लीकेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपने पढ़ाई किया है ना उसकी जानकारी भी आपको बताना है। जैसे इंटर किया होगा ना तो इस बता रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल है, तो पहले इस चेकबॉक्स पर टिक करें कि आप इंटरमीडिएट पास है। जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मैट्रिक के बारे में पूछ रहा है कि मैट्रिक किस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे। क्या आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको बताना है। साथ में टोटल कितने का एग्ज़ाम हुआ था और आपको कितने नंबर उसमें मिले हैं वो जानकारी आपको बताना है। फिर आपको नीचे आना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं किया होगा ना बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे बिहार बोर्ड से हमने किया था, बीएससीबी पटना लिखा। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने जो है 10वीं पास आउट किया है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसी अनुसार 12th की जानकारी देना है। 12th आप पास है तो पास चुने, कब आपने 12th पास किया है वो पासिंग ईयर आपको चुनना है। साथ में जो भी आपने 12th पास किया है उसमें आपकी क्या परसेंटेज है वो जानकारी यहाँ पर आपको जो है बतानी होगी। आपको जो है डिवीज़न मिले हैं, कौन सा क्लास है। जैसे फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखें। बाकी किस बोर्ड से आपने जो है 12वीं पास आउट किया है बोर्ड का यहाँ पर नाम लिख देना है। बाकी जो भी आपका कॉलेज है कॉलेज का यहाँ पर जो है नाम लिख देना है। बाकी सब्जेक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है लिखेंगे। जैसे 12वीं में मान लीजिए कोई बच्चा साइंस पढ़ा था तो साइंस में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था, जैसे इंग्लिश पढ़ा था, हिंदी पढ़ा था, मैथ पढ़ा था, फिजिक्स आपने पढ़ाई किया था, केमिस्ट्री अगर आपने किया था, इसके अलावा जो है अगर आपने मैथ पढ़ा था तो आप अपने मुताबिक जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसकी जानकारी दे यहाँ पर कि वो सब्जेक्ट पढ़ा था। अब देखिए इसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था ना वो चुनेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं जो है शुरुआत से ही आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री मैंने पढ़ा, केमिस्ट्री चुना। केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था कुल 100 अंक का हुआ था, लेकिन उसमें हमें जो नंबर मिले हैं 65 मिले हैं। इसी अनुसार मान लीजिए हमारा जो है केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश हुआ था, तो इंग्लिश में देखें अलग अलग यहाँ पर मिलता है। आप मान लीजिए कोई सिंपल इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपका वो इंग्लिश कोर में आया होगा, वो कोर वाला ऑप्शन चुनेंगे। अब कितने नंबर का टोटल एग्ज़ाम हुआ था, आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। इसी अनुसार आपको क्या है ना कि और भी जो भी सब्जेक्ट मिले हैं सभी सब्जेक्ट को यहाँ से बारीकी से खोजकर आपको ऐड करने की ज़रूरत होगी। इस प्रकार आपका जो है सभी जानकारी भी देखने को मिलता है। बाकी उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। ये जानकारी जो अभी आपने दिया है उसका भी प्रीव्यू आता है, उसको देखें, सब कुछ सही है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सब आपको देखने को मिलता है। बाकी 10th का जो भी आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट है दोनों को एक PDF बनाकर अपलोड करना है। इसके लिए आप गूगल ओपन करें, गूगल में लिखना है कन्वर्ट JPG टू PDF। ये जो वेबसाइट है मिलेगा उसे ओपन करें, सेलेक्ट JPG इमेज पर क्लिक करना है। अब दोनों डॉक्यूमेंट को इस प्रकार चुनकर कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्या है ना कि अपलोड कर देंगे। फिर 12 का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है तो उसको अपलोड करें। मान लीजिए अभी तो सर्टिफिकेट मिला नहीं होगा आपको, वो मार्कशीट ही है नेट वाला, उसी को अपलोड कर दे। सर्टिफिकेट नहीं है तो वैसे स्थिति में घबराना नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने जो जानकारी दिया है उसका प्रीव्यू आता है। एक बार सब कुछ देखें, सब कुछ सही है तो नीचे में एक ऑप्शन मिलता है पे एंड सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होगा। इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर आपको जो है टिक करने की ज़रूरत है।
आप जैसे ही टिक कर देते हैं उसके बाद SBI का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर पेमेंट प्रक्रिया को करेंगे। जैसे पेमेंट अगर UPI से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना है तो कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो मैंने QR कोड पर क्लिक किया तो ये स्कैनर आया, इसको स्कैन कर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसका जो भी प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है और फिर आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट को आने का। वो भी आएगा तो उसका भी जानकारी मैं दे दूंगा। आप हमारे साथ WhatsApp चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक यहीं पर है, वहाँ पर भी अपडेट आपको मिल जाएगा। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक एडमिशन के लिए आपको फॉर्म को फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।